दोस्तों नमस्कार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, आज अपन लोग बात करेंगे आपकी जो अभी हाल ही में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 जो हुई है, उसमें जो अपने नोट्स थे जो के आर एग्जाम वॉरियर नाम से, जिसमें हम लोगों ने आपको विस्तृत नोट्स और शॉर्ट नोट्स और एक अपन ने किताब भी निकाली थी वस्तुनिष्ठ। तो उन सब की अगर अपन बात करें तो उनमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, उनमें से अपन सिर्फ यही बात करेंगे अपने जो विस्तृत नोट्स थे उनमें से कितने प्रश्न आए हैं, इन सब को लेकर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो लोग कुल मिलाकर बात करें तो इस आपके लोक प्रशासन जो आपका टॉपिक था यानी सब्जेक्ट था, उसमें 18 प्रश्न आए थे, जिसमें से 15 प्रश्न अपने नोट से सीधे सीधे मिल रहे हैं। तो क्या है अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णयों के किन दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, यानी साइमन ने। तो इसका सही उत्तर माना जाएगा संयोजित और असंयोजित। और यह जो प्रश्न था इसकी क्या कि आरपीएससी ने भाषा सेंस कर दी। अंग्रेजी शब्द तो सही लिखा हुआ था, लेकिन हिंदी शब्द जो है वो इन्होंने सेंस कर दिया। तो हिंदी शब्द क्या होगा मैं आपको बताता हूँ इसमें आगे। इसका सही तो ये होगा। बाकी देखिए हिंदी शब्द इसमें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हर्बर्ट साइमन है और इसमें होता है कार्यक्रमिक और अकार्यक्रमिक। हिंदी शब्द तो यह है, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था, पोस्ट वर्किंग वगैरह ऐसा कुछ शब्द था। यानी उन्होंने अंग्रेजी शब्द के बाद जब हिंदी शब्द किया तो उन्होंने वो परिवर्तन कर दिया। लेकिन इसका सही उत्तर कार्यक्रमिक और अकार्यक्रम भी होता है उसका अर्थ। तो कुल मिलाकर एक यहाँ से आया है, लेकिन थोड़ा सा अंग्रेजी शब्द की वजह से विद्यार्थी कंफ्यूजन में हुए और इसी वजह से काफी सारे विद्यार्थियों का यह प्रश्न गलत हो गया। आगे अपन देखेंगे अगला प्रश्न। आप यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत यानी विसारक नहीं है। इस प्रश्न को अपन आसान प्रश्न मान सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्स और वाई सिद्धांत मैग्रेगर का है, दी घटक हर्जबर्ग का है, आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत मैस्लो का है, ईआरजी थ्योरी आप सभी को पता है एल्डरबर्ग की है, तो मैकलैंड इसमें नहीं होगा। ये लगभग लगभग सभी ने सही किया। और यहाँ पर अपन इसमें देख लेते हैं अपने इसमें नोट्स में है या नहीं है। यह आपके होगी मैस्लो वाला, यानी ये तो मेल्टो का हो गया, यह बहुलवादी, ये मैस्लो का हो गया, यानी मानवीय आवश्यकताओं का सिद्धांत, ये इसकी किताब है और यह पूरा पूरा दिया हुआ था। फिर देखिए यहाँ पर आप देखिए ये दी कारक सिद्धांत, दी घटक सिद्धांत फ्रेडरिक हर्जबर्ग का है। अपने नोट्स में अपने पूरा का पूरा विस्तृत रूप से दिया था। फिर आगे अपन देखेंगे इसमें ईआरजी थ्योरी, यहाँ पर देखिए यह क्लेटर एल्डरबर्ग की है, यह भी अपने दिया है। एक्स वाई थ्योरी डगलस मैग्रेगर का है, यह भी इसमें दिया हुआ था और यह प्रश्न आसान था, लगभग सभी विद्यार्थियों का सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न एक शानदार प्रश्न था। मोने के अनुसार कौन सा स्टाफ का कार्य नहीं है। और लगभग माने तो 1% विद्यार्थियों की यह प्रश्न सही हुआ है, क्योंकि क्या था कि ये दो प्रश्न ऐसे लगातार थे और उसमें विद्यार्थी कंफ्यूजन में आ गए कि स्टाफ का कौन सा कार्य होता है। लेकिन इसमें स्पेशल ये बताना था कि मुन्ने के अनुसार कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका जो है नीति क्रियान्वयन ये नहीं है, बाकी सूचनात्मक है, परामर्शकारी है और पर्यवेक्षणीय है। और ये लगभग बात करें तो 1% किताब में ही मिलेगा, लेकिन अपने जो विस्तृत नोट थे उसमें स्पष्ट रूप से सीधा का सीधा लिखा हुआ था। अगर किसी ने सही ढंग से पढ़ा है तो, बाकी देखिए नहीं पढ़ोगे तो प्रश्न सही होना है नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, मुन्ने ने स्टाफ अभिकरणों को मूल में समन्वय तथा अंत संस्करण के प्रमुख सिद्धांत माना और उन्होंने एक स्टाफ अभिकरण के 3 भागों में बांटा, जिसमें सूचना संबंधी, परामर्श और पर्यवेक्षण। सीधा का सीधा ये आपके दिया हुआ। एक आगे और आपके आएगा जिसमें परिभाषा आएगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये परिभाषा थी और ये भी अपने यहाँ से सीधी की सीधी आई है, इसी पीडीएफ में है, तो मैं आपको एक साथ ही बता देता हूँ कहाँ पर आपकी ये दी हुई है। इसमें यहाँ पर देखिए, मुन्ने ने स्टाफ अभिकरणों की कार्यपालिका में व्यक्तित्व का स्टाफ का विस्तार बताया, जिसे आँख कान हाथ बताया, और ऐसी एक परिभाषा थी और जिसका उत्तर मुन्ने था। यह भी अपने नोट से सीधा का सीधा आया है। और अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए 3 साल कार्यकाल होता है, ये गलत है, क्योंकि मुख्य सचिव का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। तो यह लगभग लगभग सभी के सही हुआ है, गलत हुआ नहीं। और ये अपने जो अपने पॉलिटिकल साइंस वाला जो प्रथम पेपर आपने नोट्स दिए थे उनमें ये प्रश्न सीधा का सीधा मिल रहा था। लोकायुक्त वाला देखिए, लोकायुक्त वाले में देखें तो
इसका सही उत्तर सरपंच पंच की जांच नहीं करता है। ये भी अपन आसान प्रश्न मान सकते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधा का सीधा हो रहा था। और ये बाकी देखें तो अपना नोट्स में भी ये आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा मैं आपको इसमें बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ अपने विधायक और सरपंच पंच और लोक सेवक और 5 वर्ष में पुराने मामलों की सुनवाई नहीं की जा सकती। और ये इसमें यानी लोकायुक्त से बाहर रहते हैं। और ये अपने नोट से सीधा का सीधा प्रश्न मिल रहा था। अगला अपन देखेंगे, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राजस्व मामलों के लिए पंचायत स्तर पर निम्न में से कौन सुनवाई करता है। तो देखिए, इसमें राजस्व का जो मामला आता है तो करता है पटवारी, और अन्य कोई मामला होता तो ग्राम सेवक इसका सही उत्तर होता। तो कुल मिलाकर देखिए ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। और ये अपने नोट्स में सीधा सीधा आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी। लेकिन जो अपने शॉर्ट नोट्स थे उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ था राजस्व मामलों में पटवारी, अन्य मामलों में ग्राम सेवक। आगे देखेंगे, आगे था कि कौन सा क्रिएटिव एक्सपीरियंस ये पुस्तक का था। और ये लगभग काफ़ी सारे विद्यार्थियों को सही है। हेनरी फ्योल है इसका, सॉरी इसका है मैरी पॉर्कर फोलेट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सीधा का सीधा सही है। और ये अपना नोट्स में अपन देखें तो सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। इसमें कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर देखिए पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और देखिए यहाँ पर कहीं तो था, हाँ ये बड़ा ये आया हुआ है पहले भी, क्रिएटिव एक्सपीरियंस मैरी पॉर्कर फोलेट। ये अपने नोट से सीधा सीधा मिल रहा है। आगे देखिए, ग्रेकोनास के अनुसार एक प्रश्न था, इसमें अपन देख लेते हैं। ग्रेकोनास सूत्र लोक प्रशासन के किस एक सिद्धांत से संबंधित है। तो यह आपको हो गया नियंत्रण का क्षेत्र से। यह भी अपने नोट से सीधा सीधा मिल रहा था। यह देखिए नियंत्रण का क्षेत्र है, और यह मुख्यतः दिया ही ग्रेकोनास नहीं था, और इसी वजह से ध्यान का क्षेत्र भी कहते हैं। और ये ग्रेकोनास का सही उत्तर है। आगे अपन इसमें देखेंगे, स्टॉप कार्यपालिका, यह मैंने आपको बताया था पहले एक स्लाइड में था, उसी में आँख कान हाथ वाला, तो इसका मुन्ने सही है जो अपने नोट से सीधा सीधा मिल रहा था। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम राज्यपाल द्वारा कब स्वीकृत दी गई। 21 सितंबर 2011। यह लगभग सब विद्यार्थियों ने कर दिया जैसे तैसे करके। और यह प्रश्न पहले रिपीट भी हुआ था, और इसका सही उत्तर अनुमानित 21 सितंबर 2011 इसका सही है। अपने नोट्स में सीधा सीधा लिखा हुआ था। आगे में एक और प्रश्न था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कौन सा सेशन लोक सूचना अधिकारी पद नाम का प्रावधान है। तो इसका है सेक्शन 5। और यह भी अपने नोट से सीधा सीधा दिया हुआ था। यहाँ पर देखिए, लोक सूचना अधिकारी सेक्शन 5 पद नाम। आगे देखिए, एक और प्रश्न था, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा संवैधानिक उपसर्ग नहीं है, अविश्वास है। यह लगभग सभी विद्यार्थियों को सही हुआ था। तो और यह भी देखें तो आसान प्रश्न तो सब जगह से मिल रहा था, इसको ये नहीं कह सकते अपना ही नोट्स में है। बाकी यदि यह बंदी प्राधिकरण, बंदी प्रतिष्ठिकार, उत्प्रेक्षण प्रतिशत, ये सब यहाँ से मिल रहा है। आगे एक यह प्रश्न था, प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और राजनीति की जल्दबाजी संघर्षों से दूर है। तो ये अपने शॉर्ट नोट्स में सीधा सीधा था, इसलिए यहाँ पर मैंने स्लाइड डाले नहीं। और ये प्रश्न कई बार रिपीट भी हुआ है, 2017-18 में परीक्षा में रिपीट हुआ था। और यह था, भारत में राज्य स्तर निम्न में कौन सा निर्देशालय कार्य नहीं है। तो ये देखिए, इसकी स्लाइड देना क्या था कि मैं भूल गया था, विद्यार्थियों को दे नहीं पाया। बाकी कई सारे विद्यार्थियों के बाद भी मैंने एक पेज उपलब्ध कराया था, वहाँ से ये मिल रहा था। लेकिन ये अपने नोट से बाहर है, इसको अपन अपने नोट से बाहर समझेंगे। और ये हो गया, ये अपने पहले बात कर ली आगे, और इसकी मैंने अलग से यहाँ पर बताई दी, ये था। तो कुल मिलाकर बात करें 18 प्रश्न आए, जिसमें से 15 प्रश्न अपने नोट्स से हैं। और पूरे पेपर की अपन बात करें, जैसे 150 प्रश्नों में से सबसे सरल भाग अपन बात करें लोक प्रशासन वाला भाग, पूरे पेपर में सबसे सरल भाग था लोक प्रशासन भाग। और इनमें से 18 में से विद्यार्थी की बात कर 13 प्रश्न आराम से सही कर सकते थे। अपन ये बात मान कर चलते हैं अच्छी तरीके से अगर किसी ने पढ़ा था। तो अगली स्लाइड में यानी अगले वीडियो में अपन बात करेंगे अपने इतिहास या भूगोल में से किसी एक को लेकर आएंगे कि उनमें से कितना है। बारी बारी से मैं सभी सब्जेक्ट के आपको बता दूंगा कि अपने नोट से कितने प्रश्न आए हैं। और इस बार अपन और अलग से प्रयास करेंगे और बेहतरीन ढंग से आपको नोट्स उपलब्ध कराएंगे, प्रयास करेंगे क्लास भी उपलब्ध कराई जाए,
जैसे आपको कोई परेशानी ना हो। बाकी देखिए आरपीएससी का पैटर्न की बात करें तो कोई नहीं बता सकता कि आरपीएससी का पैटर्न कब चेंज होया जाए, क्योंकि इससे पहले जब अपन बात करें दर्शन शास्त्र की, तो दर्शन शास्त्र में इससे पहले वन लाइनर प्रश्न आते थे, बहुत आसान प्रश्न आते थे, 18 में से 15 प्रश्न कोई भी कर सकता था। लेकिन इस बार बात करें दर्शन शास्त्र सबसे टफ आई और 8 से 9 से ऊपर कोई विद्यार्थी नहीं जा रहा है सही प्रश्न करने को लेकर। बाकी अटेंड चाहे कोई कितने भी कर लिए हो, तो टफ थी दर्शन शास्त्र। सभी सब्जेक्ट की बात करेंगे कितने प्रश्न आए हैं तो, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी वर्तमान में मार्केट में गाइडें चल रही है कोचिंग संस्थान, उनमें से अपने जो नोट्स थे उनका स्तर बहुत शानदार रहा है। तो इसको लेकर भी बात अपन करेंगे। बाकी लोक प्रशासन की जो मैंने आपको बताया है उस अनुसार आप मान सकते हैं, ये एकदम सही सटीक है। बाकी एक क्वेश्चन अपने इस वीडियो में पीछे रह गया था, उसका लगभग उत्तर कुछ था, मैक्विलैंड था, अगर ऐसी कोई परिभाषा है वो, क्योंकि अपने नोट्स में थी नहीं तो मैंने डाली नहीं। बाकी 15 प्रश्न अपने नोट से आए हैं। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।